जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, एक तो सड़क लगता था कि पूरा गड्ढा है। दूसरा चीज़ राशन की बात, जब कोटेदार राशन उठाता था वह उस कोटेदार के गोदाम में न पहुंच के सीधे बिचौलियों के गोदाम में पहुंचता था। बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन दे ही रहे हैं। मिल रहा है आपको? जी मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, मुफ्त का अनाज मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है। अखिलेश और राहुल जी, इसके पहले भी वो लोग जोड़ी बनाए थे, जनता देख चुकी है। इस बार भी जोड़ी बना है, फिर अब जनता देख लेगी 4 तारीख का। बस कितना दिन है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। सभी ने संकल्प कर लिया है कि वो एनसीपी और उद्धव को अरब सागर में, कांग्रेस और केजरीवाल को गंगा में, अखिलेश को गोमती और गंगा में, और ममता बनर्जी को हिंद महासागर में डुबा के छोड़ना है। हाँ, वो तो जा रहा है, जेल में जा रहा है, पार्टी ही खत्म, पार्टी के ऊपर मुकदमा हो गया। 100 रुपये आता था, यहाँ 10 रुपये भी नहीं मिलते थे। सब लुटेरों के खाते पे चले, लुटेरे लूट लेते थे, ले लेते थे। अब तो सीधा सीधा खाते में आ रहा है। क्या हाल है बाबा? ठीक है, क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है। कैसा चल रहा है सब? विकास के नाम पर। विकास के नाम पर वोट ले रहे हैं आप? जी हैं? जी तो अभी कैसा माहौल है आपके जिले का? बहुत बढ़िया है, 400 पार हो जाएगा कि नहीं? एकदम होगा। 4 तारीख, लेकिन इस बार पहली विपक्ष तारीख को की रैलियों में भी बड़ी भीड़ उमड़ रही है। परिवार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी हैट्रिक लगाने। ये है मोदी जी जो आप इतने खुश नजर आ रहे हैं। बुजुर्गों के लिए क्या बताइए? बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन दे ही रहे हैं। मिल रहा है आपको? जी मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, मुफ्त का अनाज मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है। क्या नाम भैया? अमरनाथ कुशवाहा। क्या लग रहा है, सरकारी योजनाएं धरातल पर आ रही हैं? बिल्कुल हैं? बिल्कुल आ रही हैं। पहले जो किसानों का, चाहे जो भी गरीब का, वहाँ से गरीब कल्याण के लिए धन जाता था। यहाँ आते आते 100 रुपये आता था, यहाँ 10 रुपये भी नहीं मिलते थे। सब लुटेरों के खाते पे चले, लुटेरे लूट लेते थे, ले लेते थे। अब तो सीधा सीधा खाते में आ रहा है। अच्छा, 17 की बात बताइए मुझे, 17 से पहले की बात बताइए। राशन कितना बढ़ता था, कैसे मिलता था, योजनाएं कैसे कैसे मिलती थी? देखिए, 17 का पहले जब कांग्रेस सरकार थी, गेहूं और धान की खरीदारी तो उतना ही होती थी जितना अब हो रहा है। सपा की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में नतीजा ये होता था कि मतलब जो बहुत ही गरीब कुछ मतलब 1-2% लोग उसका लाभ उठा पाते थे। बाकी वो बेच करके बीच में के लुटेरे, मतलब बीच बिचौलिए खा जाते थे। और वो भी जो चावल मिलता था उसमें कीड़े पड़ जाते थे, वो बिल्कुल फ्रेश नहीं होता था, ये दिखते थी। अब जो भी जो अनाज मिल रहा है वो साफ सुथरा अब तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने खेत की, मतलब कि अपने खेत की उपज है और बिल्कुल फ्रेश आता आ रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सतीश चंद्र सर। क्या किन मुद्दों पर इस बार आप वोट करेंगे? कैसा माहौल है? देखिए, सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है। और जो बात आप राशन की बात कर रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, एक तो सड़क लगता था कि पूरा गड्ढा है। दूसरा चीज़ राशन की बात, जब कोटेदार राशन उठाता था वह उस कोटेदार के गोदाम में न पहुंच के सीधे बिचौलियों के गोदाम में पहुंचता था, और उसका लाभ बिचौलिए लेते थे। आम जन तक वह लाभ नहीं पहुंच पाता था। अभी सब पहुंच अब डायरेक्ट पहुंच रहा है। अब तो ऐसी व्यवस्था आ गई है कि आप 10 से 20 ग्राम भी नहीं मार सकते हैं। लेकिन 1 किलो कटौती हो रही है, पता होगा आप? क्या नहीं हो रही? ऐसा नहीं है, हमारे वहाँ 50 ग्राम कटौती नहीं हो रही। आप 1 किलो की बात करते हैं, वो मशीन उठाएगा ही नहीं, ऐसा सिस्टम लगा हुआ है। 10 ग्राम तक उठाएगा, कम होगा तो नहीं उठाएगा, अधिक होगा तो उठाएगा, अन्यथा उठाएगा ही नहीं। क्या नाम है आपका? रविंदर मदेसिया। दिशा जी, कैसा माहौल है आपके ज़िले का, और ख़ासतौर से मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? इस बार किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? बहुत बढ़िया, मोदी जी का कार्य 10 साल का रहा, और आने वाला भी हमको लग रहा है कि मोदी जी का ही राज रहेगा, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। कह रहे सरकार बदलनी चाहिए, तानाशाही आ जाएगा अगर ऐसे सरकार लगातार आए। कुछ लोग कह रहे हैं, सारे लोग नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग कहने से तो कुछ नहीं होगा। कुशीनगर कितना बदला है आपका जो क्षेत्र है? कुशीनगर में बड़ा काम हुआ है। एक विजय कुमार दुबे जी ने, सांसद जी ने 3 फ्लाईओवर बनवाया है, जहाँ पे आए दिन खाली एक्सीडेंट होता था। ये गोपालगढ़ तिराहा, कुशीनगर तिराहा, कप्तानगंज में जाम से पूरे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। वो
फिर मेडिकल बन रहा है रविंद्र नगर में, यहाँ कृषि विश्वविद्यालय का वो अति हो रहा है, तो शिलान्यास हो चुका है। काम बहुत हो रहा है और हम लोग को काम ही चाहिए। राहुल अखिलेश के लिए क्या कहेंगे भाई? यहाँ से भी एक कद्दावर नेता मैदान में उतरे हैं, अखिलेश के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनका भी अखिलेश नाम है, तो लड़ाई बड़ी कांटेदार है। लड़ाई कोई कड़ेदार नहीं है, बस 1 तारीख को वोट पड़ेगा, 4 तारीख को गिनती होगी। आप देख लीजिएगा कि आपके मतलब क्या कुशीनगर के लोग क्या कहे थे आपसे कि उसमें अखिलेश और राहुल जी, इसके पहले भी लोग जोड़ी बनाए थे, जनता देख चुकी है। इस बार भी जोड़ी बना है, फिर अब जनता देख लेगी 4 तारीख का, बस कितना दिन है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो 400 पार कर रहे हैं आप लोग? 400 पार बिल्कुल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विभूति कुशवाहा। क्या माहौल है और कितना लाभ आपको मिला है, किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? थोड़ा आगे आ जाइए। सम्मानित का लाभ मिला है, उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिला है। कमाई वमाई है घर में ठीक ठाक? है, कमाते हैं हम लोग, कमाते। तकलीफ नहीं होती? महंगाई परेशान नहीं करती आपको? महंगाई तो हर चीज़ में है ना, केवल इसी में थोड़ी है। जिस तरह से व्यवस्था बढ़ा है उस तरह से महंगाई बढ़ी है। आपकी विपक्षी दल इस बार बड़ी जोर शोर से तैयारी कर रहा है और जनता भी जग चुकी है खास तौर से। ये तैयारी कर रहे हैं, केवल जी ज़्यादा दिन लूटने में इनको ज़्यादा दिन हो गया है, अब सोच रहे हैं कि हम भी आ जाएं, थोड़ा 10 साल पीछे चले गए हैं, अब आ जाएं, बराबर कर लें, इसलिए व्यवस्था बना रहे हैं लोग। व्यवस्था जो बना रहे हैं, मौका मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जितना पिछले बार वोट मिलता था भाजपा से, उससे बड़ा है, कम नहीं हुआ है। विकास के बारे में एक बात आपको बतावें कि उस कुशीनगर नगर पालिका, जब नगर पालिका का सृजन हुआ, इस कुशीनगर नगर पालिका को भारतीय जनता पार्टी और योगी मोदी की सरकार ने 12,000 प्लस आवास देने का काम किया है, जबकि झुग्गी झोपड़ियाँ हुआ करती थी। वह गरीब कभी सोच नहीं सकता था कि हम 10 साल या 15 साल या 20 साल में वह मकान हम बनवा पाएंगे अपने रहने के लिए कि नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको आवास दिया, आवास के साथ शौचालय दिया, अन्य कई व्यवस्थाओं से सुसज्जित कर दिया। आज नगर पालिका के हर कोने में आइए तो सीसी रोड आपको मिलेगा, पिच रोड मिलेगा, इंटरलॉकिंग मिलेगा, हर व्यवस्था से सुसज्जित आज नगर पालिका है। प्लस विधानसभा में माननीय सांसद जी द्वारा, हम कुंडवा दिलीप नगर के रहने वाले हैं, 3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रोड उन्होंने दिया, तो हमारे वहाँ विकास की कहीं कमी नहीं है। राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज, जब हम लोग सोच नहीं सकते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज बन पाएगा, माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी के द्वारा बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे ग्राम सभा को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश दुबे है सर। दुबे जी, विजय कुमार दुबे, बिरादरी का मेलजोल बन गया है, तो क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर? देखिए साहब, सरकार की सारी कल्याणकारी योजनाएं बिना भेदभाव के ज़मीन पर उतरी हैं और सभी लोग उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन हमारे लिए आज के डेट में वो मुद्दा नहीं रह गया है। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है जो पाकिस्तान से फवाद चौधरी ललकार रहा है राहुल केजरीवाल और अखिलेश के पक्ष में। तो हमारा मुद्दा सारे देशवासी, जो राष्ट्रवादी देशवासी हैं, उनके लिए सारा सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है ये फवाद चौधरी और पाकिस्तान, जो चाहता है कि अखिलेश की सरकार बने, जो चाहता है कि कांग्रेस की सरकार बने, जो चाहता है केजरीवाल की सरकार बने, जो चाहता है कि वो टीएमसी की सरकार बने। तो सामने बैठे हुए जो आका लोग हैं, ये इनको से ये सारे इंटरलिंक्ड हैं और ये पूरे देश के खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं। वो जॉर्ज सोरोस अमेरिका में बैठ के कह रहा है कि 1 बिलियन हम खर्च करेंगे मोदी सरकार को हराने के लिए। तो सारे राष्ट्रवादी देशवासी जितने भी हैं वो अब संकल्प कर लिए हैं। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भले ही 400 पार का नारा दे, हम अब 500 पार का नारा दे रहे हैं। फवाद चौधरी की आवाज़ सुन के, उसकी ललकार सुन के हम 500 पार का नारा दे रहे हैं। सारे मुद्दे इसके सामने फेल हैं, समझिए। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ये जो पाकिस्तान ने जो ललकारने की बात कही है, उनको करारा तमाचा जड़ने की तैयारी हो रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है। सभी ने संकल्प कर लिया है कि वो एनसीपी और उद्धव को अरब सागर में, कांग्रेस और केजरीवाल को गंगा में, अखिलेश को गोमती और गंगा में, और ममता बनर्जी को हिंद महासागर में डुबा के छोड़ना है। हाँ, केजरीवाल का खेल खत्म है, क्या लग रहा है? खत्म है। वो तो जा रहा है, जेल में जा रहा है, पार्टी ही खत्म, पार्टी के ऊपर मुकदमा हो गया। अभी आपने कभी सोचा है कि इस हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मुकदमा हुआ? पार्टी चार्जशीटेड है, वो तो पार्टी ही खत्म होने जा रही है। जैसे 4 तारीख को चुनाव का नतीजा डिक्लेयर होगा, कांग्रेस में कई टुकड़े हो जाएंगे,
आपका के अस्तित्व पर संकट है। केजरीवाल ये अखिलेश का कहीं अता पता नहीं होगा। राहुल अखिलेश लेकिन मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, केजरीवाल भी साथ, विपक्षी गठबंधन में कई नेता। आपकी बात समझ गए हम। इसके पहले भी वो एक साथ बैठ के साइकिल पर सवारी कर चुके हैं और वो एक्सपेरिमेंट उनका ध्वस्त हो चुका है। दोबारा मजबूरी में लाज बचाने के लिए एक साथ आए हैं। नहीं तो शुरुआत में देखा है आपने, बिना राहुल से पूछे, बिना कांग्रेस से सलाह लिए अखिलेश ने डिक्लेयर कर दिया कि इस सीट पर हमारा ये कैंडिडेट लड़ेगा। उस समय भी बहुत तू मैं हुई थी। तो ये तो मजबूरी का गठबंधन है। जो इंडी गठबंधन है ये तो मजबूरी का गठबंधन है। पहले से कितनी तू मैं आपस में गाली गलौज हो रही है, ये तो सिर्फ लाज बचाने के लिए एक हैं। हाँ, लाज बचाने के लिए वो अखिलेश 4 के नीचे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, चूंकि अखिलेश यूपी की पार्टी है, तो वो 4 के नीचे रहेंगे। 4 भी मुश्किल है। वो सिर्फ अपने परिवार को, 5 लोगों को, यादवों को लड़ा रहे हैं। हाँ, उनको पूरे प्रदेश में दूसरा कोई यादव नहीं मिला है। और राहुल गांधी को देख ही रहे हैं, कभी अमेठी कभी रायबरेली करते आखिर पार्टी ने डिसाइड किया तो रायबरेली से लड़ रहे हैं। वहाँ से भी कोई उनका निस्तारण नहीं होने वाला है, गुजारा नहीं होने वाला है। हाँ, और बाकी आपको लग रहा है कि 400 पार का नारा है वो सफल हो पाएगा? सफल 400 पार तो होना ही है। ये पाकिस्तान की ललकार सुन के सारे देशवासी संकल्प कर लिए हैं कि 500 पार होना चाहिए। 400 पार तो छोटी चीज हो गई है।